तो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी ए का सूरदास के पद चैप्टर को। इस वीडियो में मैं आपको सूरदास के पद को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूरदास के पद चैप्टर में आपको टोटल 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं। चारों पैराग्राफ को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले चलिए थोड़ी बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि उद्धव नाम का एक व्यक्ति है जो श्री कृष्ण जी की बातों को बताने के लिए गोपियों के पास गया है। गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण जी को पहले से जानती है और उनके प्रेम रंग में डूबी हुई है, उनको जब उद्धव भक्ति की बातें बताता है तो गोपियों को यह बात पसंद नहीं आती है और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बातें होती है, उसी पर यह पोयम बेस्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि उन लोग दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती है। तो पहली पंक्ति में जो पहली पैराग्राफ है उसमें गोपियाँ उद्धव को कुछ बातें बोलती है, व्यंग्यपूर्वक कुछ बातें बोलती है। वे कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु डूबने से बचा रहता है। यहाँ पर गोपियाँ कहती है उद्धव को कि तुम कृष्ण के साथ रहने के बावजूद उनके प्रेम की बातों को नहीं समझ पाए, बल्कि तुम भक्ति की अलग राह में चले गए हो। तुम उनके जो बातें हैं, जो उनकी जो मेन बातें हैं, उनको नहीं समझ पाए। तुम कमल के पत्ते के समान हो कि जल में रहने के बावजूद भी तुम नहीं डूब रहे हो। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम श्री कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कहती है कि जिस प्रकार से जो तेल की गगरी होती है उसको पानी में डुबा देंगे और जब निकालेंगे तो उसमें एक बूंद भी नहीं रहता है, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के साथ बहुत दिनों तक रहे, हमेशा रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे में जो उनकी प्रेम की बातें हैं एक बूंद भी आपको नहीं पता चली। तुमको प्रेम की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित है। हमें उनके प्रेम में लीन है। वे कहती है कि तुम इतने विद्यावान हो गए हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो गए हो कि प्रेम रूपी जो गंगा है, प्रेम रूपी जो सागर है, उसमें तुम नहीं डूब पाए। और हम तो अनपढ़ हैं, हमें पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी मैं कृष्ण की जो बातें हैं, कृष्ण की जो प्रेम की बातें हैं, उसमें हम लोग डूब गए हैं। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती है कि तुम कृष्ण जी के साथ रहने के बावजूद उनके रंग में नहीं रंगे और बल्कि तुम भक्ति की बातें कर रहे हो। इसी को अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया है। तो दोस्तों, आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में गोपियाँ कहती है उद्धव से कि उनकी मन की बात मन में ही रह गया। वे कृष्ण से बहुत कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। इस पंक्ति में वह कहती है कि कृष्ण जी उन लोगों को जो छोड़कर चले गए हैं, तो इस बात पे उनको दुख है कि वे जब चले गए हैं तो उनसे कुछ बातें करनी बाकी थी, वो अब बाकी ही रह गया। अब जब तक श्री कृष्ण जी आएंगे नहीं तब तक वे अपनी बातों को नहीं बता पाएंगी। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है और किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। जब उद्धव भक्ति की बातें करता है तो इस बातों से उनको लगता है गोपियों को कि यह सही मार्ग नहीं है, हम इनको अपनी बातें नहीं बता सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं आपको अपनी बातें नहीं बता सकती, जब कृष्ण जी आएंगे तब मैं उनको ही अपनी सारी मन की जो बातें हैं वे बताएंगी। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को
हम आधार कर तन मन हर प्रकार से वीरा की ये व्यथा सह रही है, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग संदेश का भेजकर हमें दुखी कर दिया। जब उद्धव उनके पास आते हैं तो यह देख कर के वे खुश नहीं बल्कि और दुखी होती है, क्योंकि वे सोचती है कि कृष्ण जी उनके पास खुद आएंगे, परंतु उन्होंने एक विद्वान व्यक्ति को उद्धव को भेजा है जो कि उनको भक्ति की बातें बता रहा है, कृष्ण की बातों से दूर रख रहा है। हम वीरा की आग में उस प्रकार जल रही है, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे तो रक्षक ही वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारे आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। इस पंक्ति में जो गोपियाँ है वह कहती है उद्धव को कि जो हमारे राजा है, जो हमारे जो सब कुछ है, उनको तो चाहिए कि वे हमारे पास आए, हमारा दुख दूर करे, हमारी बातों को सुने, परंतु ऐसे समय में भी श्री कृष्ण जी हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं और हम लोगों को दुख में और डुबो दिए हैं। ये था सेकंड पैराग्राफ। अब तीसरी पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पैराग्राफ में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। तो गोपियाँ अपनी बातों को मनवाने के लिए उद्धव से कहती है कि हारिल पक्षी जो है वो तिनके को अपना सहारा मान लेती है अपने जीवन का, उसी प्रकार हमारे जीवन का जो सहारा है वो श्री कृष्ण है। गोपियाँ कहती है कि जागते सोते दिन रात स्वप्न में रोम रोम में कृष्ण का नाम जपते हैं। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान। बिल्कुल भी उनको उद्धव का बातें अच्छी नहीं लगी। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना न देखा न कभी भोगा है। तो वह कहती है कि मुझे प्रेम रोग लग चुका है, अब आप जो भक्ति का रोग, अब आप जो ज्ञान का रोग आप मुझे लगाने चाहते हैं, अब मैं उसको नहीं लगाना चाहती, क्योंकि मैं कभी इसके बारे में ना सुनी हूँ न देखी हूँ, आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो इसीलिए वे कहती है कि मेरा मन अब चंचल हो चुका है, हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। अब ये कहती है कि अब हम कहीं और मन नहीं लगाएंगे, अब हमारे श्री कृष्ण के प्रति हमारा मन लगा हुआ है। चौथी पैराग्राफ में कहती है, इसमें बेसिकली राजनीति के बारे में बताती है कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा किस तरह का होता है, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। चौथी पैराग्राफ में कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जो कि मधुर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भेजते हैं। जब वो उद्धव आते हैं तो इस बात से वह दुखी होकर के बोलती है कि श्री कृष्ण जी तो राजनीति पढ़ चुके हैं और अब उद्धव को भेज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा संदेश प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास खुद का समय नहीं कि वे खुद मेरे पास आकर के बातें कर ले। उन्होंने उद्धव को भंवरा कहकर दर्शाया है। भंवरा कहकर इसलिए दर्शाया है कि जो कि पहले से चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की जो राजनीति का पाठ है उसको पढ़ने के बाद और भी चालाक हो गया है और बड़ी चतुराई पूर्वक अपनी बातों को हमें मनवाना चाहता है। तो उद्धव की बातों को नहीं मानते हुए वे कहती है कि ये बिल्कुल एक भंवरे की तरह बन गया है, जो कि बहुत चालाक है, और कृष्ण जी की राजनीति का पाठ पढ़ने के बाद यह और भी चालाक होता गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा, यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण ने हमारा मन अपने साथ ले गए हैं और उसे वापस कर दे। वे कहती है कि जो श्री कृष्ण जी जब वह यहाँ से गए थे तो हमारा मन भी लेते गए, तो उसको कम से कम वापस कर दे। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का सुख दुख में साथी हो, परंतु श्री कृष्ण जी तो खुद दुख का कारण बन चुके हैं। इस बात से वे निराश होकर के उद्धव को भेज देती है। दोस्तों, ये चौथा पैराग्राफ था। यहाँ पर आपका पोयम कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक कि आप लोगों को यह चैप्टर में बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए और आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।